एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं लेकर आई हूँ 10th क्लास की पोइट्री की थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग। ये जो थर्ड पोएम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। इसे परफेक्ट लाइफ पोएम के प्लेस पर रखा गया है क्योंकि इसके पहले जो सिलेबस प्रेस्क्राइब था उसमें परफेक्ट लाइफ पोएम थी और उसके प्लेस पर अब सरोजनी नायडू की द विलेज सॉन्ग पोएम को इंक्लूड किया गया है। तो ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नेचुरल सराउंडिंग से रिलेटेड है। नेचर की इम्पोर्टेंस को ये पोएम दर्शाती है। तो देखिए जो ये पोएम है विलेज सॉन्ग, जैसा कि इसका टाइटल है विलेज सॉन्ग, गांव का गीत। तो ये एक रूरल बैकग्राउंड से संबंधित है, पास्टोरल बैकग्राउंड है इसका, ग्रामीण क्षेत्र जिसे हम कहते हैं से संबंधित है। तो यहाँ पर एक गांव का बैकग्राउंड है जिसमें जो नेचर से भरा हुआ, प्रकृति से भरा हुआ है। इसमें सरोजनी नायडू इस पोएम के थ्रू एक डायलॉग दर्शाती हैं जिसमें माँ बेटी का संवाद चलता है। ये जो पोएम है, पोएम की जो शॉर्ट समरी है, देखिए आज हम इसकी शॉर्ट समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो शॉर्ट समरी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये जो पोएम है, इस पोएम में जो एक माँ है वो अपनी बच्ची को एक गीत गा रही है, लोरी सुना रही है। मतलब ये क्रेडल सॉन्ग है। ये पोएम एक क्रेडल सॉन्ग है जिसमें माँ अपनी बच्ची को लोरी सुना रही है और वो इमेजिन करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पोएटेस सरोजनी नायडू इमेजिन करती हैं कि वो जो बालिका है वो एक ब्राइड है, दुल्हन है और उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो चाइल्ड मैरिज था इसका बहुत ही रेज था और बहुत ही जोरों पर चल रहा था, इसका जो प्रचलन था। तो वो जो छोटी सी बालिका है, जितनी उसकी एज थी उस एज में शादी की तैयारियां होने लगती हैं। तो माँ लोरी सुनाती है लेकिन पोएटिस इमेजिन करती है कि इस बालिका की शादी होने जा रही है और इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। लेकिन इस पोएम में ये भी दर्शाया गया है कि वो इतनी छोटी सी बालिका वो शादी के बंधनों से मैं बंधना नहीं चाहती है क्योंकि उसे प्रकृति के खुले वातावरण में खेलना बहुत पसंद है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्वेश्चन करती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो और वो कहती है कि तुम इस तरह से घर से कहाँ जा रही हो, क्या तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं है, क्या तुम्हें जो व्यक्ति जो एक तरह से ब्राइड ग्रूम है, दूल्हा है, जो तुम्हें तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या तुम उसकी भी परवाह नहीं करोगी? मैंने तुम्हें पाला पोसा है और खाना खिलाया है, सब किया है, क्या तुम मेरी भी परवाह नहीं करोगी, चली जाओगी? तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है माँ मैं प्रकृति के सराउंडिंग में जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर नदियाँ कलकल करती हुई बहती हैं, कूदनी के फूल खिलते हैं और पक्षी चहचहाते हैं, नदियों की कलकल आवाज सुनाई देती है और मैं वहाँ पर आनंद लेना चाहती हूँ उस प्राकृतिक वातावरण का, वहाँ अपना खेल कूद कर अपना एंजॉय करना चाहती हूँ और मैं उसी से सुखद अनुभव को महसूस करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ फिर से कहती है कि संसार भी कई खुशियों से भरा हुआ है, संसार में भी विवाह के गीत गाए जाते हैं, लोरियां गाई जाती हैं, पालने के गीत गाए जाते हैं, बच्चा पैदा होता है, तरह तरह की खुशियां मनाई जाती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं और तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। तुम्हारी शादी की तैयारियां हो गई हैं, तुम्हारी शादी का जोड़ा तैयार हो गया है, खाना भी तुम्हारी शादी का जो फीस्ट है वो तैयार हो गया है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है माँ ये जो शादी की खुशियां हैं और ये जो लोरी के मतलब ये जो पालने के गीत हैं, ये सब क्षणिक सुख हैं, इसमें दुख शामिल होता है, इसलिए इनसे किसी को कभी आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं वो वास्तविक आनंद को लेने जा रही हूँ जो प्रकृति में है। माँ मुझे मत रोको, मैं नहीं रुक सकती हूँ, परी लोक मुझे बुला रहा है, वो प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक वैभव मुझे बुला रहा है जो परियों के समान है, मुझे वहाँ जाना है। तो इस तरह से वो बालिका परी लोक के चली जाती है, मतलब
यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतनी छोटी सी बालिका वो ये समझती है कि सांसारिक सुख और प्राकृतिक सुख में क्या अंतर होता है। सांसारिक सुख क्षणिक होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, और वो उन दोनों में प्राकृतिक और सांसारिक सुख में प्राकृतिक सुख को चुनती है, और वो अपनी माँ की भी परवाह नहीं करती है, अपनी माँ के समझाने पर भी नहीं मानती है। तो इस तरह से वो प्रकृति को अधिक पसंद करती है और प्रकृति के महत्व को इसमें बतलाती है। तो देखिए जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, ये हमें बताता है कि दिस पोएम इज अ क्रेडल सॉन्ग। ये एक क्रेडल सॉन्ग है, लोरी है ऑफ रूरल बैकग्राउंड, ग्रामीण क्षेत्र की। तो क्रेडल सॉन्ग लोरी होता है जो रूरल बैकग्राउंड, ग्रामीण क्षेत्र का से संबंधित है। A mother is trying to make her little child fall asleep। एक माँ है जो अपनी बच्ची को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश करती है, और उस लोरी में वो सुनाती है कि इस पोएम का क्या सेंट्रल आइडिया शो करती है कि दिस पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड। और उस लोरी में एक माँ और बच्ची का संवाद होता है, डायलॉग होता है। इट इज द इमेजिनेशन, और यह एक कल्पना है जिसमें the little child is rushing out to the forest, जिसमें उस कल्पना में ये देखा जाता है कि ये छोटी सी बालिका है वो जंगल की ओर जा रही है। तो उसकी सी चार्म विद द ब्यूटी, वो चार्म आकर्षित है उस सुंदरता से, फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति में पाई जाती है, और प्रकृति की सुंदरता से आकर्षित हो जाती है। द मदर अलर्ट्स हर फॉर द वर्ल्डली प्लेजर, उसकी माँ उसे सांसारिक सुख की ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, सांसारिक सुख का, वैभव का महत्व बताती है। बट सी आंसर्स, लेकिन वो जवाब देती है कि सी इज गोइंग टू द फॉरेस्ट, वो तो जंगल को जा रही है। वह ये भी जवाब देती है कि माँ ये सांसारिक सुख तो क्षणिक है, इसमें दुख भी शामिल है, और जंगल में जो वास्तविक सुख मिलता है उसे को कभी खोया नहीं जा सकता है, इसलिए मैं जंगल में जा रही हूँ। शी इज मच मोर इंटरेस्टेड इन द नेचुरल जॉय, वो सांसारिक जॉय, सांसारिक खुशी के स्थान पर वो अधिक इंटरेस्टेड होती है नेचुरल जॉय से, प्राकृतिक खुशियों से ज्यादा आकर्षित होती है, ऑफ द फॉरेस्ट, जो उसे जंगल में मिल सकते हैं। तो जंगल के प्राकृतिक आनंद को वो चुनती है। दिस वाज लाइक अ फेरी वर्ल्ड फॉर हर, यह प्राकृतिक वातावरण उसके लिए परिलोक के समान है, फेरी वर्ल्ड के समान है, परिलोक के समान है। इस तरह से बालिका, यहाँ पर जो पोएटिस है हमारी सरोजिनी नायडू, वो इस पोएम के थ्रू हमें ये बताना चाहती हैं कि जो वर्ल्डली पजेशंस होता है, वर्ल्डली प्लेजर होता है और नेचुरल प्लेजर होता है, उसमें हमारा जो नेचुरल प्लेजर होता है वो हमारा क्षणिक नहीं होता है, बल्कि जो सांसारिक सुख होता है वो क्षणिक होता है, जो प्राकृतिक सुख होता है वो हमेशा के लिए होता है। और वो इतनी छोटी सी बालिका इस प्राकृतिक आनंद को चुनकर ये बताती है कि प्रकृति में ही सब कुछ होता है, प्रकृति से जो आनंद हमें मिलता है वो सांसारिक वैभव से नहीं मिल सकता है। तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है और समरी है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी, पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, व्याख्या लेकर आऊंगी हिंदी में, और उस पोएम को डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।